हम लोग शुरू करते हैं नया अध्याय कक्षा 10 में त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, वैसे तो आप लोगों को कुछ नॉलेज होगा, तो यहाँ पर हम कोणों का अनुपात पढ़ेंगे त्रिभुज की भुजाओं में। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं को नापना। त्रिकोण यानी त्रिभुज, मिति का मतलब मापना। त्रिभुज की भुजाओं को हम लोग नापेंगे और विभिन्न प्रकार की समस्याएं होंगी तो उसको हम लोग हल करेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा ज्योतिष विद्या या जो भी कुंडली वगैरह हैं उनमें त्रिभुज और ये सब बने रहते हैं, तो वहाँ पर ये काम आएगा। अब इसको बहुत सारे इसके लिए संकेत भी होते हैं, आप लोग परिचित भी होंगे। यहाँ पर भी हम लोग सीखेंगे, कक्षा 9 से आप लोग परिचित भी हैं। तो जैसे कि हम लोग एक न्यून कोण बनाते हैं, जैसे कि ये त्रिभुज नहीं बना है, इसकी हमने अभी भुजा बढ़ाई नहीं है, तो एक ये न्यून कोण है। अब हम क्या करें, सामने वाली भुजा में, जैसे हमने ये बिंदु ए ले लिया, सामने वाली भुजा में एक बिंदु यहाँ से लेकर ये हमने लंब डाल दिया, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना। इसका नाम हमने डाल दिया, मान लीजिए BC। फिर एक बिंदु हमने बाद में ले लिया और वहाँ से हमने लंब डाल दिया, तो इसका हमने नाम डाल दिया PQ। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अब अगर हम अनुपात यहाँ पर लेते हैं किसका किसका, जैसे कि हम लोग अभी समानुपात इससे पहले पढ़ाए हैं त्रिभुजों में कि BC और AC का अनुपात, और उसी के अगर हम संगतता में भुजा ले लें PQ और AQ का अनुपात, ये बराबर बराबर होंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से हम इसको भुजा को आगे बढ़ाते और चाहे भी जितने लंब डाल दें तो उससे जो बनने वाले त्रिभुज हैं उनकी भुजाओं में अनुपात हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पर जब हमने ये त्रिभुज देखा ABC, तो ये ABC जो त्रिभुज हो गया हमारा, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण C जो है हमारा 90 अंश का है। अब समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 का हो गया, अब हमारे यहाँ पर भुजाओं के नाम भी होते हैं त्रिभुज में। हम इसको फिर से बनाते हैं त्रिभुज को। ये त्रिभुज बना AB, मान लीजिए C, और C पर हमारा 90 का कोण है। 90 के सामने की भुजा इस तरह से, तो 90 डिग्री कोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। तो यहाँ पर जो AB है ये हमारी भुजा कर्ण है। कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं बची, एक भुजा कर्ण हो गई, फिर एक भुजा हमारी हो जाएगी लंब और एक भुजा हो जाएगी हमारी आधार। अब इस त्रिकोणमिति में बढ़ने से पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्ण तो हमारी निश्चित है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं में से कर्ण हमारी फिक्स हो गई, निश्चित है। लेकिन ये लंब और आधार निश्चित नहीं है, यानी कि जो शेष 2 भुजाएं बची उनमें से कोई सी भी भुजा लंब हो सकती है, कोई सी भी आधार। यानी कि यहाँ पर इस त्रिभुज ABC की बात करें तो हमारा कर्ण यहाँ पर क्या हो गया, AB, और लंब क्या हो गया पता नहीं। जो शेष 2 भुजाएं बची, लंब AC भी हो सकता है और BC भी हो सकता है, और इसी तरह से आधार भी दोनों भुजाएं हो सकती हैं। बस इतना है कि अगर एक भुजा लंब हो गई, जैसे कि मान लीजिए AC लंब हो गई, तो जो बची हुई भुजा है वो आधार हो जाएगी, तो फिर आधार हो जाएगा BC। या अगर BC लंब हो गई तो बची हुई भुजा आधार हो जाएगी, तो बची हुई भुजा हो जाएगी हमारी AC। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज है, कर्ण फिक्स होता है, लंब और आधार वहाँ पर फिक्स नहीं होंगे। अब लंब आधार हम किसको बना लें, किसी को भी बना लें, उससे कोई फर्क समस्या नहीं है यहाँ पर। तो किसको हम बना सकते हैं, इस तरह से समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, ये कोण 90 का है। तो हम जिस कोण के लिए बात करेंगे थीटा, जैसे इसको हमने थीटा डाल दिया, एक दूसरी भाषा का शब्द है, इस तरह से O बनाकर
ये इस तरह से बनाते हैं, तो ये थीटा हो गया हमारा। तो ये कोण के सामने की भुजा जो है वो लंब होती है, जिस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं, और कोण से सटी हुई भुजा जो है वो हमेशा आधार होगी। फिर से हम इसका चित्र बनाते हैं। तो ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, तो दो त्रिभुज बन गए, ए बी सी। पहले वाले में हम ए वाला कोण थीटा मान लिया, इसको बात करते हैं। दूसरे वाले में हम बी वाले कोण को थीटा मान के इसके बारे में बात करते हैं। सी को नहीं मानेंगे क्योंकि सी तो ऑलरेडी 90 है। अब यहाँ पर देखिए दोनों चित्रों में सिचुएशन अलग अलग हो जाएगी। जब ए वाला कोण थीटा है तो कर्ण तो यहाँ पर फिक्स है दोनों में, ए बी। तो इसमें थीटा के सामने की भुजा बी सी ये लंब हो जाएगी हमारी, और थीटा से लगी भुजा ए सी ये आधार का काम करेगी। दूसरे चित्र में हमने कोण बी को थीटा माना, तो थीटा के सामने की भुजा ए सी है, तो ये ए सी यहाँ पर लंब का काम करेगी, और थीटा से लगी भुजा बी सी है, तो ये हमारा आधार का काम करेगी। तो ये यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज है, कर्ण निश्चित है, जिस कोण की बात कर रहे हैं उस कोण के सामने की भुजा को ही लंब मानेंगे। तो लंब और आधार कोई फिक्स नहीं होते हैं, कौन सा लंब है कौन सा आधार, बस कर्ण जो है हमारा निश्चित होता है। अब यहाँ पर जो है अलग अलग भुजाओं के हिसाब से अलग अलग अनुपात हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज देखते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए पी क्यू आर पर कोण 90 बना है। हम क्यू वाले कोण के लिए बात कर रहे हैं, थीटा इसको मान लिया हमने। अब अगर इसको हम थीटा मान रहे हैं तो जो पी क्यू है हमारा, ये क्या है, कर्ण, ये तो हमेशा निश्चित है। थीटा के सामने की भुजा पी आर, तो ये क्या हो जाएगी, लंब, और थीटा से लगी हुई भुजा क्यू आर, ये क्या हो जाएगी, आधार। ये हमारी भुजाएं हो गई। अब हम अगर एक अनुपात यहाँ पर लेते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि इस त्रिभुज के हिसाब से क्या आ जाएगा, पी आर बटे पी क्यू। ये अनुपात हमारा हमेशा निश्चित रहेगा। अगर इस तरह का त्रिभुज है, हम जैसे इसको अगर आगे बढ़ा देते हैं पी बिंदु को और इधर को आर को आगे बढ़ा दें, तो हमेशा निश्चित रहेगा। इसी को हम लोग बोल देते हैं साइन, SINE, साइन थीटा। अब चूंकि बार बार लिखना पड़ता है तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, 3 अक्षरों से काम चल जाएगा, यानी कि इसको हम लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा। तो इसी का नाम बार बार आएगा। तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यहाँ पर, तो 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं से हमारे 6 अनुपात बनेंगे। तो जब भी हम लंब ऊपर रखेंगे अंश में, कर्ण हर में रखेंगे, तो इस अनुपात को हम कहते हैं साइन थीटा। और इसका ठीक उल्टा कर दें, अगर हम कर्ण ऊपर रखें और लंब नीचे कर दें, तो इस अनुपात का अलग नाम हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर कॉसेक, COSEC, कोसेक थीटा। तो ये अनुपात भी हमेशा हमारा फिक्स होगा, तो इसको हम लोग कोसेक कहेंगे। तो ये लंब और कर्ण के अनुपात हो गए, एक बार लंब ऊपर कर्ण नीचे, एक बार कर्ण ऊपर लंब नीचे। अब दूसरे अनुपात के लिए बात करें हम लोग, आधार। आधार बटे कर्ण अगर करते हैं, यानी कि आधार का मान है QR बटे कर्ण का मान है PQ, तो ये जो अनुपात होगा ये हमारा फिक्स होगा। इसको हम यहाँ पर कहते हैं कॉस। कॉस थीटा, यानी कि इस अनुपात को हम कॉस कहेंगे। और अगर जस्ट इसको उल्टा कर दें, पलट दें, कर्ण ऊपर कर दें और आधार नीचे कर दें, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा सेक।
थीटा। तो 2 अनुपात यहाँ से बने हमारे, यानी कि आधार और कर्ण के संबंध लेकर के 2 यहाँ से हमारे बन गए। और अब क्या बचा, लंब और आधार, लंब बटे आधार। अगर हम लंब ऊपर आधार नीचे कर दें तो इस अनुपात को, लंब मतलब पी आर यहाँ पर हो गया और बटे आधार मतलब क्यू आर। अगर इस तरह से करते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे टेन थीटा। और जस्ट उल्टा कर दें, अगर हम आधार ऊपर कर दें बटे लंब नीचे कर दें तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं से यही 6 कॉम्बिनेशन ही हमारे बन सकते हैं। इसको हम लोग फिर से देख लेंगे एक बार। त्रिभुज की कौन कौन सी 3 भुजाएं थी, एक बार थी लंब, एक भुजा थी हमारी आधार और तीसरी भुजा थी हमारी कर्ण। और हमको क्या बनानी है, भिन्न, अंश बटे हर, इस तरह से भिन्न बननी है। अब इन तीनों भुजाओं में से हम क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अगर हम लंब और आधार को लेते हैं तो ऊपर लंब नीचे आधार, या ऊपर आधार और नीचे लंब, कॉम्बिनेशन बना। अब अगर हम लंब और कर्ण को लेते हैं तो क्या बनता है, ऊपर लंब नीचे कर्ण, या ऊपर कर्ण और नीचे लंब। और कौन सा कॉम्बिनेशन बचा, आधार और कर्ण। अगर आधार और कर्ण को लेते हैं तो क्या बनेगा, ऊपर आधार नीचे कर्ण, या ऊपर कर्ण और नीचे आधार। तो 6 हमारे यहाँ पर अनुपात बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये किसी भी त्रिभुज में हम उसकी भुजाएं बढ़ाते जाते हैं तो ये आधार, ये जो अनुपात निकले हमारे निश्चित होंगे ये। तो इन्हीं को हम नाम दे देते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। 6 नाम देते हैं हम लोग। शॉर्ट में 3 अक्षर लिखते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। और कोसेक को पूरा लिख देते हैं क्योंकि कोसेक में कॉस से कन्फ्यूजन ना हो। तो 6 अनुपात हमारे हो गए। इसी क्रम में याद करेंगे, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अब इसकी ट्रिक भी बन जाएगी, लंब को अगर हम एल से कहें, आधार को हम ए से कहें, कर्ण को हम के से कहें, अंग्रेजी के अक्षर। तो एक हमारे यहाँ पर ट्रिक बन जाती है, एल ए एल बटे के ए। इसको हम लोग बच्चे भाषा बोल भी देते हैं, लाल बटे कक्का। अब हम इसका पहला अक्षर उठा लें, ये पहला हो गया अनुपात, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो पहला है ला का मतलब, एल का मतलब लंब, लंब बटे कर्ण, ये हमारा साइन हो गया। दूसरा है आधार बटे कर्ण, ये हमारा कॉस हो गया। तीसरा है लंब बटे आधार, ये हमारा टैन हो गया। और इसी को जस्ट उल्टा कर देंगे, के ए बटे एल ए एल, तो ये हमारे उल्टे अनुपात बन जाएंगे। यानी कि अब ये बन जाएगा हमारा साइन का उल्टा, यानी कि कोसेक। के बटे कर्ण बटे आधार, ये बन जाएगा हमारा कॉस का उल्टा, यानी कि सेक। आधार बटे लंब बन जाएगा टैन का उल्टा, यानी कि कॉट। तो हमारे बन जाएंगे इस तरह से। तो ये उल्टा अनुपात बन गए। तो इसको याद रखने की ये ट्रिक थी, एल ए एल बटे के ए। और एक ट्रिक और भी है, वो खैर अंग्रेजी के नामों के हिसाब से होगी। यहाँ पर SOH CAH TOA, सो का टोआ। यानी कि क्या मतलब हुआ, एस का मतलब हो गया हमारा साइन, ओ का मतलब हो गया अपोजिट,
बटे एच का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट मतलब साइन का अपोजिट मतलब यहाँ पर ये लंब हो गया, और हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण हो गया। इसी तरह से सी एच का मतलब हो गया यहाँ पर, सी का मतलब कॉस, ए का मतलब हो गया यहाँ पर एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब आधार, और बटे एच का मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। टी ओ ए का मतलब, टी का मतलब टेन हो गया, ओ का मतलब हो गया हमारा अपोजिट, और ए का मतलब हो गया हमारा यहाँ पर एडजेसेंट। अपोजिट मतलब लंब, एडजेसेंट का मतलब आधार। तो अंग्रेजी के हिसाब से यहाँ पर ट्रिक थी ये, सो का टोआ करके थी। तो कुल मिला करके इसकी एक यहाँ पर टेबल बन जाएगी हमारी। तो हमारे यहाँ पर 6 मान होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो अभी इतना याद करेंगे हम लोग एक तरफ से, और ये ट्रिक भी याद कर लेंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में साइन का मान क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, कॉस का मान क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, और टेन का मान क्या हुआ हमारा, लंब बटे आधार। और पाइथागोरस प्रमेय है, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब हम त्रिभुज में लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर समकोण त्रिभुज में हमें कोई भी 2 भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा निकल आएगी। ये मान लो कर्ण है, ये अगर लंब है, ये अगर आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 अनुपातों से हम कोई भी 2 भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, और फिर पाइथागोरस प्रमेय में हम उन 2 भुजाओं का मान रख के तीसरी का मान हमारा निकल आएगा। तो ठीक है, इसका फिर हम लोग याद करेंगे, और बाकी अभ्यास जो है इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न लगाएंगे।